बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ईद उल फितर के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी गई। ईद की नमाज खुली जगह पर होनी चाहिए। मसाजिद की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे जाएं। ईदगाहों में फेस मास्क लाजिम। रश कम रखने के लिए एक जगह 2 से 3 नमाजें अदा की जाएं। नमाजी जाए नमाज घर से लेकर आएं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि ईद की नमाज कोरोना SOPs के तहत खुली जगहों पर पढ़ाई जाए। अगर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाना जरूरी हो तो दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें। मस्जिद या किसी भी खुली जगह पर रश कम करने के लिए नमाज 2 से 3 बार पढ़ाई जाए। नमाज ईद का खुतबा महदूद रखा जाए। बीमार, बुजुर्ग और 15 साल से कम उम्र बच्चे घरों पर रहें। ईद की नमाज के लिए आने वाले मास्क लाजमी पहने। मसाजिद के दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर रखे जाएं। नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला यकीनी बनाया जाए। नमाज पढ़ने वाले अपनी जाए नमाज साथ लाएं। वजू घर से कर आएं। नमाज की अदायगी के बाद हजूम न बनाएं। मुसाफिर ओमान के से गरेज किया जाए। लाहौर में चिकन की कीमत आम आदमी की पहुंच से मुसलसल दूर हो रही है। ब्रायलर चिकन 422 रुपए किलो हो गया। दुकानदार और गाहक दोनों ही परेशान हैं। हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर शहर में मुर्गी गोश्त की कीमतों को पर लग गए। कीमत में इजाफे के साबका तमाम रिकॉर्ड टूट गए। शहर में मुर्गी का गोश्त 7 रुपए इजाफे के साथ 422 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। मुर्गी फरोशों ने मुर्गियों की कम पैदावार, फीड की कीमतों में इजाफा गोश्त की कीमत बढ़ने का सबब करार दे दिया। वो जब आता 100 रुपए का चिकन लेने तो एक पाव भी नहीं मिलता। वो कहता है ये क्या करूँ मैं, इसको 4 बोटी क्या करनी है। वो परेशान होकर वापस चला जाता है। सर जी नहीं माड़ा बंदा किहड़े ना आंदा रेट पूछ के नस जाता। कहता वड्डा गोश्त 700 रुपए किलो, 650 रुपए किलो गोश्त वड्डा गोश्त। मुर्गी किहड़ी है ईद ते 520 रुपए किलो, 500 रुपए किलो मिलनी। चिकन की बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान हैं। कहते हैं तनख्वाहदार तबका अब मुर्गी के गोश्त को तरसेगा। बस ये गरीब बंदा क्या करेगा, इतना महंगा गोश्त है। कलेजी पोटा वो भी महंगा, बंदा क्या खाए। शहरी कहते हैं गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इकदाम कहीं नजर नहीं आ रहे। रवा माली साल खत्म होने में 50 दिन बाकी रह गए। तब्दीली सरकार ने 40 अरब रुपए का इजाफी तरक्याती बजट इदारों को सुपुर्द कर दिया। लाहौर के 412 छोटे बड़े मंसूबों के लिए रवां साल 61 अरब रुपए के फंड बजट में मुख्तस किए गए थे। अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाहौर के तरक्याती बजट में 13 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। लाहौर में शेरावाला फ्लाईओवर गेट, शाहकाम चौक फ्लाईओवर और गुलाब देवी अंडरपास के मंसूबों की तामीर के लिए हुकूमत ने मुकम्मल फंड जारी कर दिए हैं। जराये के मुताबिक 40 अरब रुपए का इजाफी तरक्याती बजट दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, वाटर सप्लाई की स्कीमों को भी फंड दिए गए हैं। जराये के मुताबिक महकमा सेहत, रेस्क्यू के लिए नई एम्बुलेंसेज की खरीदारी और सस्ते घरों की तामीर के लिए इजाफी बजट दिया गया है। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर यह है कि LTA ने सेंटर पॉइंट से डिफेंस तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया है। फिरदौस मार्केट अंडरपास के बाद 1.5 अरब की लागत से खालिद मस्जिद चौक कैवलरी पर फ्लाईओवर बनाने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फिरदौस मार्केट अंडरपास के बाद 1.5 अरब की लागत से खालिद मस्जिद चौक कैवलरी पर फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया है। LTA और नेस्पाक से डिजाइन और तखमीना लागत पर वर्किंग मुकम्मल कर ली है। 2 लेन पर मुश्तमिल फ्लाईओवर 500 मीटर तवील होगा। मंसूबे के लिए 5 केनाल जमीन हासिल की जाएगी। फ्लाईओवर खालिद मस्जिद चौक से शुरू होकर घोड़ा चौक से कबल खत्म होगा। चीफ इंजीनियर LTA अब्दुल रज़ाक चौहान ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हतमी प्लान मुकम्मल है, सिर्फ सूबाई हुकूमत से मंजूरी के मुंतज़िर है। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के अतराफ ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने का हल ढूंढ लिया। पैदल चलने वालों के लिए सबवे तामीर की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के अतराफ ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए अहम मंसूबे तश्कील दे दिए हैं। पैदल चलने वालों के लिए सबवे बनाई जाएगी, जबकि सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर बुलंदो बाला पार्किंग प्लाजा भी बनाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक सबवे को DC ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, मेट्रोपॉलिटन, IG ऑफिस और दीगर महकमों के साथ मुंसलिक किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट के अतराफ हर महकमे तक सबवे की रसाई होगी। हुकाम के मुताबिक मंसूबे पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अफसरान और मुलाजमीन सबवे का इस्तेमाल करते हुए महकमों तक बाआसानी आ जा सकेंगे। शहरियों से रोड टैक्स की मद में इजाफी वसूली की तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर में रोड टैक्स में इजाफे के साथ टोल प्लाजे की फीस लेने की तजवीज़ भी तैयार कर ली गई है।
हाई वे और आपाशी की जानिब से टैक्स रिफॉर्मर्स विंग को तजावीज़ अरसाल की गई हैं। इन तजावीज़ में गाड़ी पर सफ़र करने वालों पर रोड टैक्स 30 से 40 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ है। मिनी बस, वैगन, पिकअप और कमर्शियल वैन पर 20 से 30 रुपए रोड टैक्स बढ़ाने, ट्रक और बड़ी गाड़ियों पर 100 रुपए से 200 रुपए तक रोड टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि महकमे हाईवे और आपाशी की जानिब से रोड टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ हुकूमत को अरसाल कर दी गई है और अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी रोड टैक्स बढ़ाने की हतमी मंजूरी काबीना से लेके इससे कबल भी पिछले माली साल में हुकूमत ने मुख्तलिफ सड़कों पर टोल प्लाजा लगाए और टैक्स की वसूली शुरू की जा चुकी है। FBR शहर की बड़ी मार्केट्स के ताजरों को टैक्स नेट में लाने में नाकाम। शहर का 50% से जायद कारोबारी तबका रजिस्टर ही ना किया जा सका। FBR ताजरों को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड करने से मुतालिक कोई मौसर हिकमत अमली तश्कील नहीं दे सका है। ज़राए का कहना है कि शहर की तमाम बड़ी मार्केट्स में ताजरों की अक्सरियत टैक्स नेट में मौजूद ही नहीं है। हाल रोड, लिबर्टी मार्केट, मून रोड, हफीज सेंटर, पैनोरामा सेंटर, अनारकली, सोहा बाजार, रायवन रोड, DHA, बागबानपुरा मार्केट, शालम मार्केट समेत अंदरून शहर की ज्यादातर मार्केट्स में 50% से जायद कारोबारी तबका भी टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया। FBR की नाक़िस हिकमत अमली का खमियाजा रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों को भुगतना पड़ रहा है। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तकर्री, अहलियत का मेयार तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तानी PhD असातिज़ा की छुट्टी, टॉप रैंकिंग गैर मुल्की यूनिवर्सिटी से PhD करने वालों को तरजीह दी जाएगी। पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए अहलियत का मेयार तब्दील किया जा रहा है। सर्च कमेटी के सरबराह डॉक्टर खालिद आफ्ताब की सरबराही में मुनक़िदा इजलास में अहलियत का मेयार तब्दील करने की मंजूरी दी गई है। दस्तावेजात के मुताबिक वाइस चांसलर के ओहदे के लिए महज PhD डिग्री काफी नहीं है, बल्कि फुल प्रोफेसर ही VC के लिए अहल होंगे। वाइस चांसलर्स के ओहदे पर तकर्री के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन और रिसर्च आर्टिकल्स के नंबर 35 से कम करके 25-25 कर दिए गए हैं। वाइस चांसलर के ओहदे के लिए प्रोफेशनल तजुर्बा और लीडरशिप के 50 नंबर मुकर्रर किए गए हैं। टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से PhD करने वालों को इजाफी नंबर दिए जाएंगे। मेरिट फार्मूला के मुताबिक 75% नंबर हासिल करने वालों को इंटरव्यूज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। नैब ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूरी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ की जमानत का तफसीली फैसला जारी होने पर नैब का रद्द-ए-अमल सामने आया है। नैब हुकाम ने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है। तर्जुमान के मुताबिक नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने मुल्जिम शहबाज शरीफ के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में दायर करप्शन रेफरेंस में पेश किए गए आमदन से ज्यादा सासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद की रोशनी में आइन और कानून के मुताबिक तैयारी का आगाज कर दिया है। नैब की जानिब से ये भी कहा गया है कि नैब एक कौमी इदारा है जिसके तमाम इकदाम आइन और कानून के मुताबिक किसी भी दबाव को खातिर में लाए बगैर किए जाते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हर बात में कीड़े निकालना हुकूमती मुखालिफिन की आदत बन चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को आगे और मुखालिफिन पीछे लेकर जाना चाहते हैं। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था 500 मिलियन रुपए की सऊदी सरमायाकारी हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद है। पाक सऊदिया ताल्लुकात खित्ते में खुशहाली और अमन के लिए अहम संग मील साबित होंगे। ईद के बाद हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल का बजट पेश करने का मामला जहांगीर तरीन ग्रुप ने हुकूमत को बजट में वोट देने की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल का बजट जून के दूसरे हफ्ते पेश किया जा रहा है। इस सिलसिले में सराय का कहना है कि ऐवान वज़ीर आज़म की जानिब से जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ता किया गया है, जिस पर इनसे सूबे और मरकज में बजट की मंजूरी के लिए ताउन मांगा गया है। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से ऐवान वज़ीर आज़म को यकीन दहानी करवाई गई है कि बजट में हुकूमत को न सिर्फ वोट दिया जाएगा बल्कि ऐवान में हाजिरी को भी यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर और पंजाब में पार्टी को फ़ाल करने का फैसला ईद के बाद लाहौर और सूबाई तंजीम में वाज़े तब्दीलियों का इंदिया दे दिया। बिलावल भुट्टो ईद के बाद लाहौर और पंजाब के दौरे करेंगे। पार्टी मुशावरत से पंजाब और लाहौर की तंजीम में नए चेहरे मुतारिफ करवाएंगे। लाहौर की तंजीम में जुल्फिकार बदर और अली बदर को ओहदा दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पंजाब के सूबाई ओहदेदारों में भी तब्दीली का इम्कान है। पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। नए ओहदेदारों के लिए आसिफ बगट, अली बदर, हसन मुर्तजा, फैसल साले हयात, बैरिस्टर आमिर के नाम गर्दिश कर रहे हैं।
لاہور کے شہروز کاشف نے ہنستے کھیلتے کی عمر میں وہ کارنامہ سر انجام دیا جس نے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ لاہور کے ہونہار سپوت شہروز کا کارنامہ 19 سال کی عمر میں ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے کم عمر ترین پاکستانی کوہ پیما بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ شہروز 7 سمٹ ٹریک سٹریم کا حصہ تھا۔ گروپ لیڈر نے بھی چوٹی سر کرنے کی تصدیق کی ہے۔ شہروز کے والد کاشف سلمان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے بیٹے کی کامیابی کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ شہروز کاشف جنہوں نے آج صبح 5:02 پہ آلموسٹ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی جو ہے وہ سر کی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔